कि सरकार समय रहते अगर इनके सेवा शर्तों का निर्धारण नहीं किया, इनके लिए मानदेय की व्यवस्था नहीं किया, तो लाखों लाख शिक्षक जो है सरकार का भी बहिष्कार करेगा। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में इस सरकार को हटाने का काम करेगा और संघर्ष के माध्यम से पूरे प्रदेश में शिक्षक जो है इस सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे। वित्तविहीन शिक्षक इतनी दयनीय दशा में हो गए हैं कि उस 2000, 4000, 5000 जो महीना मिल रहा है उससे हमको सर्फ साबुन के लिए भी पैसे नहीं हो पाते हैं। और बच्चों की पढ़ाई हम कहाँ से करें, बीबी बच्चों के दवा कहाँ से लाएं, कपड़ा कहाँ से लाएं, यह सोचनीय विषय है। अल्टीमेटम दिया गया है कि यदि आपने जो है उस चिट्ठी को सही नहीं किया और सेवा शर्त निर्धारण करने का कोई प्रावधान नहीं बनाया तो निश्चित रूप से शिक्षक अब सड़क पर उतरने का काम करेगा। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। साथियों, इस वक्त हम अपने स्टूडियो पर हैं और आप बता दें कि इस समय शिक्षक एमएलसी और स्नातक एमएलसी चुनाव काफी नजदीक आता हुआ दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे लोग उसका तैयारी अब करने लगे हैं और आप बता दें कि वित्तविहीन शिक्षक जो है परेशान, आज सदियों से परेशान, दशकों से परेशान है कि जो हम वित्तविहीन शिक्षक लोग हैं, हमारा मानदेय तय कब होगा, हमारा मानदेय क्लियर कब होगा, हमारा मानदेय कब मिलेगा। क्योंकि तमाम नेता जो हैं कहीं ना कहीं आश्वासन देते रहे हैं कि वित्तविहीन शिक्षक जो है अगर हमारी सरकार बनेगी तो वित्तविहीन शिक्षकों का हम मानदेय तय करेंगे। जैसे आपको बता दें कि एक बार जब मायावती की सरकार थी 2012 से पहले, वित्तविहीन शिक्षकों का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ करता था लखनऊ में। उस समय मुलायम सिंह आए और वित्तविहीन शिक्षकों से एक वादा किए कि हमारी सरकार अगर बन जाती है तो हम आप लोगों का मानदेय तय करेंगे। लेकिन धीरे धीरे 2012 में मुलायम सिंह यादव की सरकार भी बनी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन 5 साल सरकार चली और वित्तविहीन शिक्षकों का कोई मानदेय तय नहीं हुआ। सरकार अब लास्ट स्टेज पे थी। तभी मुलायम सिंह यादव को याद आया कि वित्तविहीन शिक्षकों को हमने जो वादा किया था वादा नहीं पूरा कर गए, तो एक प्रोत्साहन राशि के रूप में कुछ पैसे आवंटित किए और शिक्षकों तक पहुंचाने का प्रयास किए। फिर भारतीय जनता पार्टी इस पे राजनीति करना चालू कर दी कि ये तो मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी एक झुंझुना दी है वित्तविहीन शिक्षकों का, अगर हमारी सरकार बन जाती है तो हम वित्तविहीन शिक्षकों का बढ़िया से ख्याल रखेंगे और मानदेय जो है एक अच्छी खासी रकम में हम तय करेंगे और वित्तविहीन शिक्षकों का जो दुख है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनी 2017 में। धीरे धीरे 1 साल 1.5 साल बीता, लेकिन अभी तक वित्तविहीन शिक्षकों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी कुछ नहीं कर पाई। फिर एक वित्तविहीन शिक्षकों का बहुत बड़ा आंदोलन होता है लखनऊ में। बहुत सारी महिलाएं जो है अपना सर छिलवा करके, सर मुड़वा करके भी आंदोलन करी और जिसपे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का जो बयान आया बहुत ही निंदनीय, और एक मुख्यमंत्री के लिए, एक शिक्षकों के लिए जो बयान था ये सही नहीं था। उन्होंने कहा कि ये लोग शिक्षक हैं ही नहीं, इनके पूर्व जन्म का जो इन्होंने जो पाप किया है उसका फल इनको मिल रहा है। और धीरे धीरे आज 2025 आ गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूसरी बार बनी, अभी तक वित्तविहीन शिक्षकों के लिए कोई मानदेय तय नहीं हो पाया है। वित्तविहीन शिक्षक कहीं ना कहीं काफी परेशान हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, इनको देखने वाला कोई नहीं है। स्नातक और शिक्षक एमएलसी बनते भी हैं, सदन में जाते हैं तो वित्तविहीन शिक्षकों का मुद्दा उठाते हैं या नहीं उठाते हैं, ये भी बड़ा सोचने वाला विषय है। और ऐसे में हमारे साथ कुछ वित्तविहीन शिक्षक और शिक्षकों की राजनीति करने वाले लोग उपस्थित हैं। हम जानेंगे कि वित्तविहीन शिक्षकों का जो मानदेय है इस पे भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन क्या है, अभी तक कोई आश्वासन मिला है या नहीं मिला है। हमारे साथ है कृष्ण मोहन यादव जी, समाजवादी पार्टी के शिक्षक सभा के प्रदेश सचिव भी हैं और शिक्षकों के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं, शिक्षकों के लिए लगातार कहीं ना कहीं लड़ाई लड़के, आंदोलन करके, प्रदर्शन करके सरकार का ध्यान आकर्षित करते रहते हैं। स्वागत है अमर साहब आपका हमारे इस आधुनिक भारत न्यूज चैनल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन है आपका। मार साहब, धीरे धीरे 2012 से 2007-8 से लेकर के और 2025 आ गया, काफी समय बीत गया और अभी तक आप लोगों का कोई मानदेय जो जिसकी लड़ाई आप लोग लड़ा करते हैं शुरू से ही, कोई आश्वासन मिला या नहीं मिला अभी तक सरकार का, क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि सरकार जो है, जो वर्तमान सरकार है जी, ये अपने पार्ट 2 की स्थिति में आज तीसरा बजट जो है जी पेश किया है जी। इस बजट में भी वित्तविहीन शिक्षकों के लिए कोई ऐसी धनराशि नहीं मिल पाई है जिससे कि वित्तविहीन शिक्षकों के खाते में सरकार द्वारा जाए और उनके जीविकोपार्जन की स्थिति चल सके। हम लोगों ने अपने संघर्ष के माध्यम से सरकार का जो है ध्यान कई बार आकृष्ट कराने का काम किया है। आप लोग गवाह हैं। हम लोग जिला मुख्यालय से लेकर के प्रदेश मुख्यालय तक जो है सरकार को समय समय पर ज्ञापन के माध्यम से जी
शिक्षकों की स्थिति परिस्थितियों को वहां पर रखने का काम किया है जी। और सरकार का लगातार जो है झूठा आश्वासन जी कि नहीं हम आपके लिए कुछ करेंगे, जब भी चुनाव आता है जी तो ये सरकारें जो है झूठा आश्वासन दे करके इन शिक्षकों को शांत कर देती है। जी लेकिन अब शिक्षकों में एक आक्रोश आ रहा है जी कि यदि यही स्थिति रही तो आने वाले समय में यह शिक्षक संघर्ष के माध्यम से निश्चित रूप से सरकार का विरोध करने का काम करेंगे। अभी भी सुनने में भी आया है कि शिक्षक जो विभिन्न शिक्षक हैं इनका एक बार फिर से लखनऊ में आंदोलन होने वाला है और सरकार के खिलाफ आंदोलन होने वाला है। क्या इसकी पूरी सच्चाई है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए 2022 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा जी सरकार ने वित्तहीन शिक्षकों की मान्यता की जो गलत धारा थी इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 में जी धारा 7 क के तहत जो वित्तहीन विद्यालय की मान्यता का प्रावधान था जी वो पूर्ण रूपेण जो है मान्यता का विद्यालय के लिए कोई उसका संबंध नहीं था। जी इसलिए उस धारा को सरकार ने जो है 2022 में शुद्ध रूप से धारा 7(4) में जी उसको कन्वर्ट करने का आदेश दिया है शिक्षा विभाग के मुखिया डायरेक्टर निदेशक को। जी और उसके तहत जो है धारा 7(4) के तहत जो शिक्षकों की सेवा शर्तें और जो सेवा नियमावली है जी अभी तक कोई जारी नहीं की गई है, जबकि अभी 25 तारीख को, अभी 25 फरवरी को हमने एक आदेश डायरेक्टर का देखा है जी जिसमें वह 10 अगस्त 2001 की सेवा नियमावली और उसी की नियम पर जो है इन शिक्षकों को वो अंशकालिक शिक्षक की चिट्ठी जारी करके बताते हैं कि प्रबंधक जो है अपने निजी क्षेत्रों से इन शिक्षकों को 15,000 रुपये या कुशल श्रमिक के बराबर इनका जो है खाते में मानदेय दे हैं, खाते में मानदेय दे जी और जबकि वह चिट्ठी जो है खुद उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से सरकार ने उसका जो है निराकरण करके उसको परिवर्तित करने का आदेश दिया है, जबकि वही पुरानी चिट्ठी जारी कर दिए। तो कहीं ना कहीं जो है शिक्षा विभाग के अधिकारियों का भी जो है इन शिक्षकों पर बहुत टेढ़ी नजर रही है और कोई ध्यान नहीं देते हैं। सरकार तो है ही, तो हम लोग जो है इन अधिकारियों को जो है धरना दे करके, प्रदर्शन दे करके सही सही बात जो है इनको बताने का काम करते हैं। उसी के साथ 17 मार्च को जो है माध्यमिक वित्तहीन शिक्षक महासभा के पदाधिकारियों द्वारा अल्टीमेटम दिया गया है कि यदि आपने जो है उस चिट्ठी को सही नहीं किया और सेवा शर्त निर्धारण करने का कोई प्रावधान नहीं बनाया तो निश्चित रूप से शिक्षक अब सड़क पर उतरने का काम करेगा और अधिकारियों को सही सही चीज बताने का काम करेगा और सरकार तक भी पहुंचाने का काम करेगा कि ये सरकार समझते हुए यह उस पर उचित निर्णय ले। क्योंकि देखिए जब अध्यापक विद्यालय में काम करता है, जब विद्यालय का सत्र शुरू होता है तो ये विद्यालय समाज के ऐसे इलाके में स्थापित हैं, अति पिछड़े इलाके में स्थापित हैं जहां पर सरकार की कोई रोशनी तक नहीं पहुंच पाती है। और मैं बधाई देता हूं वहां के प्रबंधक व्यवस्था का कि जो अपने व्यवस्था से जमीन दे करके और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा करके बच्चों को शिक्षा देने की जो व्यवस्था बनाए हैं और वो सरकार का ही सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि समवर्ती सूची में पूरी व्यवस्था जो है शिक्षा की देने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। तो वो तो आपका सहयोग कर रहे हैं, आपको जो है जमीन दे रहे हैं, बच्चों को बैठने के लिए भवन दे रहे हैं, उनके लिए सीट की व्यवस्था कर रहे हैं, बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ तक कि बोर्ड परीक्षा में जितना भी आपकी व्यवस्था होनी चाहिए उसको भी उपलब्ध करा रहे हैं। बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन हो रहा है, उसमें कॉपियों का मूल्यांकन कर रहे हैं। आप इंटरमीडिएट एजुकेशन में जो विज्ञान विषय में जो प्रायोगिक परीक्षा है उसके लिए आप एग्जामिनर के रूप में ये शिक्षक जाते भी हैं, वहाँ भी परीक्षा लेते हैं। तब तक तो सरकार इनको शिक्षक मानती है, लेकिन जैसे ही मानदेय की बात करते हैं शिक्षक और अपने लिए वेतन की बात करते हैं तो ये अधिकारियों को समझ में आता है कि ये शिक्षक नहीं है, ये अंशकालिक शिक्षक है।
ठीक है मैडम साहब, हम ये जानना चाहेंगे जैसे जो सरकारी विद्यालय हैं, जो सरकारी शिक्षक हैं, उनका कहीं ना कहीं सैलरी बहुत ज़्यादा है और देखते हैं कि पढ़ाई के रूप में उनके यहाँ कुछ नहीं है, पढ़ाई कुछ नहीं करते हैं। सारे बच्चे जो हैं और सारे जो अभिभावक के जो गार्जियन हैं बच्चों के, वो कहीं नहीं कहीं आप जैसे लोगों के पास उनका एडमिशन करवाते हैं और आप लोग उनका सेवा सत्कार करते हैं, पढ़ाते लिखाते बढ़िया से और उनको योग्य बनाते हैं। तो आप जैसे लोगों का और जो निजी विद्यालय के जो शिक्षक हैं, उनका वेतन क्या होता होगा, कितना होता होगा? बहुत ही कम वेतन है। आप समझिए कि 8,000, 7,000, 5,000, 4,000, 3,000 कोई मानक नहीं है। जी। और ये 5,000 से कम में भी आपको विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक मिलेंगे। जी। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज जो है वह शिक्षक जो है शिक्षा देने के बाद भी जी। उसका नारा है कि हम समाज को शिक्षा देते हैं और हमारे बच्चे भूखे सोते हैं। और वो अपने परिवार का, अपने माँ बाप का, अपने बच्चों का किस तरह से परवरिश कर पाता है, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। जी। और सरकार को शर्म आनी चाहिए कि ये शिक्षक जो है शिक्षा देने का कार्य कर रहा है, सरकार का सहयोग कर रहा है और वो भी इसी देश का नागरिक है, इसी समाज का प्राणी है और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपना समय दे रहा है, जो देश की मानव पूंजी को खड़ा कर रहा है, जहाँ से देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है और देश की साक्षरता दर को बढ़ाने का काम करता है। हर समय जो है हर परिस्थितियों में शिक्षक समाज को जगाने का काम करता है। इतने के बावजूद भी शिक्षक आज सरकार से भीख मांग रहा है कि हमको मानदेय की व्यवस्था सरकार करे, और सरकार कर नहीं पा रही है। अब जरा सोचिए कि अभी बोर्ड परीक्षा के जो रिजल्ट आते हैं उस टॉप 10 की सूची में 80% बच्चे विभिन्न विद्यालयों से आते हैं। पहले एक समय था कि राजकीय विद्यालयों में बच्चों को प्रवेश कराने के लिए लोग सिफारिश करते थे। आज राजकीय विद्यालयों में बच्चे नहीं हैं, अध्यापक हैं, बच्चे नहीं हैं। और कहीं अगर माध्यमिक में बच्चे एडमिशन ले लिए तो वहाँ अध्यापक नहीं है उस विषय के। तो जो बच्चा साल भर उस विषय की पढ़ाई नहीं कर पाएगा उस विद्यालय में एडमिशन क्यों लेगा? और आज आप निजी विद्यालय में जाइए, प्रबंधक जो है एक एक विषय के शिक्षक की व्यवस्था किया है और आप जाएंगे तो कोई भी शिक्षक जो है आपको बेकार नहीं मिलेगा। चाक और डस्टर के साथ अपने कक्षा में उपस्थित मिलेगा, अनुशासन के साथ बच्चों को पढ़ाएगा और अपने बच्चों को अनुशासित बना करके और अच्छे रिजल्ट को देने का भी काम करता है। ये शिक्षक जो है किसी से कम नहीं है। जी, जैसे मैंने बताया कि 3 हायर से लेकर के 8 हायर तक हमें वेतन मिलता है। जो भी 3 शिक्षक होते हैं उनका वेतन मिलता है। लेकिन जिस प्रकार के श्रम करते हैं, जिस प्रकार से मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा करके कामयाब बनाते हैं, तो आपके हिसाब से इनका जो वेतन है, इनका जो मानदेय है, कितना होना चाहिए? इनको आज जो वेतन मिलना चाहिए सरकार के द्वारा जो है 40,000 से कम नहीं मिलना चाहिए। हम वेतन की मांग नहीं कर रहे हैं, हम मानदेय की ही मांग कर रहे हैं। तो 40,000 से कम नहीं मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी एक कुशल श्रमिक का मानक है सरकार के पास। और जो बीएड है, जो एमएससी है, जो शिक्षक की पूर्ण योग्यता रखता है, उसको तो सरकार को कुशल श्रमिक के बराबर मानदेय दे ही देना चाहिए। अगर हम कह रहे नहीं 40,000 दे पाते हो तो आप कुशल श्रमिक के बराबर मानदेय दो। भाई समाजवादी पार्टी ने प्रोत्साहन राशि जो है ट्रेजरी से दे करके और शिक्षकों के खाते में एक शुरुआत किया था। एक पत्थर पर दूब जमी थी और उसको आपने जो है अपने पैर से रगड़ दिया। भाई आप उस प्रोत्साहन राशि को बढ़ा देते। आप कहते हैं कि ये भविष्य में दृष्टांत नहीं माना जाएगा, उस समय कानून बना था। तो कानून कहाँ बनता है? विधायिका में बनता है। विधायिका किसकी है? सरकार की है। कानून कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी। तो उसके लिए भी तो कानून आ सकता है कि इसको दृष्टांत नहीं माना जाएगा, हम 200 करोड़ नहीं देंगे, हम 2,000 करोड़ देंगे, हम बजट बढ़ाएंगे, शिक्षकों को देंगे। अच्छा, आपके भी आपके वोट से और आपके जो वोट होता है, जो शिक्षक एमएलसी होता है, स्नातक एमएलसी होता है, जिसको आप लोग अपना वोट दे करके उससे एमएलसी बनाने का काम करते हैं, तो जो शिक्षक एमएलसी और स्नातक एमएलसी होते हैं उनका आप सभी के प्रति रवैया क्या होता है? विधानसभा में आपकी आवाज उठाते हैं या नहीं उठाते हैं? क्या कहेंगे इनके लिए? ये हमारे जो शिक्षक विधायक हैं, स्नातक विधायक हैं, आपको बता दें कि शिक्षक एक स्नातक की योग्यता भी रखता है और शिक्षक भी होता है, इसलिए दोनों को चुनता है। आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विधायिका में 8 शिक्षक और 8 स्नातक एमएलसी हैं। और ये अगर चाह देते तो निश्चित रूप से
वर्तमान सरकार का पिछली सरकार भी इन शिक्षकों को मानदेय कब का दे रही होती, लेकिन ये जाने के बाद कहीं ना कहीं सरकार के उस झांसे में आकर के संघर्ष को छोड़ देते हैं जी। और शिक्षकों के मुद्दों को भूल जाते हैं और ज्यादातर जो है अपने पार्टी के मुद्दों से ही जुड़ करके जी और सार्वजनिक मुद्दों पर चले जाते हैं, जबकि चुने जाते हैं शिक्षक समस्याओं को लेकर के। कोई भी ऐसा मजबूत प्रस्ताव नहीं आता है भाई, सभी चुनते हैं शिक्षकों के समस्याओं को लेकर के। सारे शिक्षक उनको वोट दे रहे हैं, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। शिक्षक के लिए तो उनको एक होना चाहिए, चाहे वो पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, किसी पक्ष के हो। भाई हमारा शिक्षक हमको वोट दे रहा है, जब आग लगेगी तो सरकार के पास खड़े रहोगे कि शिक्षक मर रहा है शिक्षक के पास खड़े रहोगे। जरूरी इसलिए भी है कि हर किसी के पक्ष में आप बात करो, इसलिए कि अगर कोई विद्यालय आप ही का विद्यालय चाहे किसी का विद्यालय है तो उसमें हर जाति हर धर्म के और हर पार्टी के हर लोगों को चाहने वाले के लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। नुकसान है, सबके बच्चे पढ़ते हैं उसमें, हर जाति धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपका एमएलसी होता है, जो आपका विधायक होता है, उसको हर शिक्षा के बारे में, हर विद्यालय के बारे में सोचना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल उठाना चाहिए। हम भी आपकी इस बातों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन शिक्षक विधायक इस बात को भूल जाते हैं कि भाई हम जिस चीज के लिए चुन के आ रहे हैं उसकी समस्या को क्यों भूल जा रहे हैं। आज सदन में इनके पास बहुमत है, ये चाहे तो सरकार के सदन की कार्रवाई को रोक सकते हैं, अपने लिए कानून बनवा सकते हैं। और वो कानून कोई ऐसा भी नहीं है कि जो इतना भी है कि भाई धारा 370 से तो आसानी है। अभी आप एक देश में एक चुनाव करने की बात कर रहे हैं और सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, तो किस तरह का विकास हो रहा है। एक तरफ वित्तहीन शिक्षक मर रहा है और दूसरी तरफ आप जो है आप लाखों का वेतन दे रहे हैं और उसी शिक्षा से उसको जुड़े हुए उसी शिक्षा का वो एक भाग है और 80% बच्चों को शिक्षा देने का काम वित्तहीन शिक्षक कर रहा है। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। आज सदन की जो विधायक हैं इनको तो जो है संघर्ष करना चाहिए, इनको तो शर्म आना चाहिए। हम सबके लेकर, हम सब सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के हो, वित्तहीन शिक्षक सब वोट करता है। आज जो है तमाम शिक्षक जो है जब चुनाव आएगा उन्हीं वित्तहीन शिक्षकों के पास जाएंगे, वोट मांगेंगे। तो अब तो इन शिक्षकों को सोचना होगा कि भाई हमारे लिए कौन क्या कर रहा है। अब तो दूध का दूध पानी का पानी। चुनाव एक बार फिर से बहुत नजदीक है, 2025 के लास्ट या 26 का चुनाव होगा आपका स्नातक और शिक्षक एमएलसी का। तो इसमें आप सभी का रवैया क्या होगा, आप सभी का क्या कदम उठेगा। हम लोग जो है जो हम लोगों की बात करेगा हम लोग उसका सहयोग करेंगे। अब शिक्षक उस झांसे में आने वाला नहीं है। अब शिक्षक जो है सीधे सीधे उस मुद्दे पर बात करेगा जो उसकी समस्याओं को लेकर के सरकार से लड़ने का काम करेगा। जो सरकार से नहीं लड़ेगा, जो सरकार से मांग नहीं करेगा, जो इनके लिए संघर्ष नहीं करेगा, शिक्षक उनको एक वोट देने के लिए तैयार नहीं रहेगा। ये शिक्षकों ने ठान लिया है। शिक्षकों में बहुत बड़ा आक्रोश है। एक वादा खिलाफी हुआ है, सरकार के द्वारा भी हुआ है, हमारे विधायक जो भी हों सदन के इनके द्वारा भी हुआ है। तो हम लोग तो जो है सीधे सीधे संघर्ष पर विश्वास करने वाले लोग हैं, संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। तो ठीक है, तो वीडियो खत्म करना चाहेंगे। उससे पहले हम चाहेंगे कि एक बार आप संदेश क्या देना चाहेंगे सरकार को और जो आपके एमएलसी हैं उनको और जो आपके वित्तहीन शिक्षक हैं उनको, इन सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से लास्ट में। सबसे पहले तो हम अपने शिक्षक विधायकों से ये मांग करते हैं कि भाई आप सदन में गए हैं तो आप इनके लिए एक सर्वदलीय संघर्ष मोर्चा तैयार करें, सरकार से मांग करें और एक प्रस्ताव ले आए कि तत्काल जो है वित्तहीन शिक्षकों को न्याय के लिए कोई रास्ता बने। ऐसा नहीं कि वो फलाने गुट के हैं और दूसरे गुट के हैं, ये तीसरे गुट के हैं। गुट भले आपका हो, लेकिन शिक्षक तो शिक्षक होता है, उसके लिए सब लोग संघर्ष करते हैं। सब लोगों को उनके वोट की जरूरत होती है, वो सबके हैं भी, आप उनके बीच के हैं भी। तो उनके लिए मिलजुल करके रास्ता बनाएं और एक नया इतिहास रचें कि पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको छोड़ करके सारे गिलवे शिकवे भुला करके आज शिक्षक के साथ वो खड़ा रहें। शिक्षक के लिए सरकार से मांग करें, प्रस्ताव ले आए, उसका समर्थन करें। अन्यथा यह शिक्षक जो है पूरी तरीके से शिक्षकों के उन विधायकों के बहिष्कार के लिए भी तैयारी कर लिया है और संघर्ष करेगा। और निश्चित रूप से
हम सरकार से भी मांग करते हैं कि सरकार समय रहते अगर इनके सेवा शर्तों का निर्धारण नहीं किया, इनके लिए मानदेय की व्यवस्था नहीं किया, तो लाखों लाख शिक्षक जो है सरकार का भी बहिष्कार करेगा। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में इस सरकार को हटाने का काम करेगा और संघर्ष के माध्यम से पूरे प्रदेश में शिक्षक जो है इस सरकार के खिलाफ संघर्ष करेगा। जी, अंत में हम चाहेंगे कि हमारे साथ एक और मास्टर साहब है, अभी वित्तहीन मास्टर साहब है, शिक्षक है। क्या कहेंगे आप, जो रवैया है सरकार की इस वक्त और आपके एमएलसी और विधायकों का, क्या कहेंगे इस पे? हमारी जो सरकार चल रही है, वित्तविहीन शिक्षकों के प्रति जो रवैया अपना रही है वह बहुत ही शोचनीय, निंदनीय है। इसके लिए हम लोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने के लिए तैयार हैं और करेंगे जब तक शिक्षक भूखा है, ज्ञान का सागर सूखा है। तो हम लोग मरने की स्थिति में आ गए हैं, भूखे हैं, और जहां तक लड़ाई लड़नी होगी हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। इसी के उपलक्ष्य में 17 मार्च को हम लोग निदेशक के यहाँ लखनऊ में धरना प्रदर्शन करेंगे और उसके लिए तैयारी में जुटे हुए हैं। और हम लोग वित्तविहीन शिक्षक इतनी दयनीय दशा में हो गए हैं कि उस 2000, 4000, 5000 जो महीना मिल रहा है उससे हमको सर्फ साबुन के लिए भी पैसे नहीं हो पाते हैं। और बच्चों की पढ़ाई हम कहाँ से करें, बीबी बच्चों के दवा कहाँ से लाएं, कपड़ा कहाँ से लाएं, यह सोचनीय विषय है। जबकि एक मनरेगा का श्रमिक है हम लोगों से अच्छा है, जो कि वह दिन भर कमाता है, 300, 400, 500 लाता है। हम लोगों को जोड़िए तो 2000 पर कितना पड़ेगा, 3000 पर कितना पड़ेगा रोज, 80 रुपया, 100 रुपया। इस दयनीय स्थिति में हम लोग कार्य कर रहे हैं। आज से नहीं, मैं अपनी बात बताऊं तो सन 84-85 से मैं विद्यालय में हूँ और इसी तरह 125, 150, 200, 2000, 2500 पा करके हम लोग अब काम कर रहे हैं। कितनी दयनीय, हम क्या करेंगे, बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे, उनका शादी विवाह कहाँ से करेंगे, अपने पेट, अपना सर्फ साबुन के लिए भी पैसे नहीं जुट पाते हैं, तो आगे की कार्रवाई। इसलिए जो सदन में हमारे शिक्षक, स्नातक शिक्षक और शिक्षक एमएलसी गए हैं, उनसे हम लोग बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोगों की लड़ाई लड़ें और सरकार से आश्वासन दिलाएं या मानदेय दिलाने के लड़ाई लड़ें, और हम लोग पीछे से संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। जी, तो देख सकते हैं किस प्रकार से, कितना पीड़ा है इनके मन में, इनके दिल में, कि मात्र 2000 रुपये अगर मिलता है, 3000 मिलता है या 5000 मिलता है, तो आज की डेट में जो महंगाई है, 5000 में हम अपने खर्चा नहीं चला पाएंगे, अपना सर्फ साबुन नहीं कर पाएंगे, अपने पूरे परिवार का खर्चा चलाना कितना बड़ा कठिन है। परिवार का खर्चा चलाना है, खिलाना पिलाना है, कपड़ा लत्ता, पढ़ाई लिखाई, बच्चों का दर्द दवाई। अगर एक बार किसी को सिर्फ अगर बुखार हो जाता है तो जांच करवाने के लिए कोई जाता है तो 3000 रुपये लग जाता है, सिर्फ जांच कराने के। 75 जांच पहले डॉक्टर लिख देता है, तो जांच करवाने में कम से कम 3000 रुपये लग जाता है। और 2000 रुपया इनकी अगर सैलरी है, 3000, 5000 सैलरी है, तो कहाँ से खर्च चलाएंगे? बहुत बड़ा दुख है। और मैं भी चाहूँगा कि जो वित्तविहीन शिक्षक हैं, सरकार इनके मानदेय पे ध्यान दे, इनके श्रम पे ध्यान दे। जितना संघर्ष लोग करते हैं, जितना मेहनत करते हैं और 8-8 घंटे खड़ा होकर के बच्चों को पढ़ा करके कुछ लायक बनाते हैं, उनके श्रम पे ध्यान दे। और जो वित्तविहीन शिक्षकों द्वारा जो बनाए हुए एमएलसी और विधायक हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इस पे ध्यान देना होगा और लड़ाई लड़नी होगी। लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आज आप हैं, कल आपको हटा दिया जाएगा, आपके बाद कोई और आएगा। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि ऐसे ऐसे शिक्षकों का कहीं ना कहीं आप देन है कि आप वहां पे बैठे हुए हैं, तो इनकी लड़ाई लड़ें और इनकी लड़ाई लड़ करके जो मानदेय है उसको तय करवाएं। बाकी वीडियो खत्म करना चाहेंगे आप लोग को इस वीडियो से क्या सुझाव देंगे आप, अपनी कमेंट हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।